नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण कुमार लर्नर्स ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं प्रैक्टिस सीरीज, जो कि 2021 का प्रीवियस पेपर है, जो 2022 में 22 जनवरी को हुआ था। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन, क्योंकि हिंदी जो होता है यूपी टेट का सेकंड सेक्शन लैंग्वेज का होता है, जिससे क्वेश्चन 61 से शुरू होंगे। तो एक जो क्वेश्चन आंसर सीरीज है ये सटीक एवं सरल है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यूपी टेट में पूछे जाते हैं, जो आपको यूपी टेट में हेल्प करेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस, जो इस प्रकार है। 79 की संस्कृत संख्या नहीं है, तो विकल्प एक दिया हुआ है 79 है, विकल्प 2 दिया हुआ है 9सप्तति है, विकल्प 3 दिया हुआ है 59 है, विकल्प 4 दिया हुआ है 59 है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा 59, जिसका अर्थ होगा 69, जिसे 60 70 में कम 69, इसका राइट आंसर होगा। बाकी सब जो है अर्थ निकालेंगे तो 79 है, 9सप्तति है, 59 है, सबका मतलब होगा 79। तो विकल्प 3 जो है वो है राइट आंसर क्वेश्चन 61 का। क्वेश्चन कंप्लीट। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 62 में दिया है कि दिन भर में पाठ पढ़ डाला, इस वाक्य का अनुवाद है। तो इस वाक्य का अनुवाद विकल्प 1 में दिया हुआ है दिने पाठः पठितः, दूसरा दिया हुआ है दिन पर्यंतम पाठः अपठतः, विकल्प 3 दिया हुआ है दिनाय पाठः पठितः, और विकल्प 4 दिया हुआ है दिनेन पाठः पठितः। इसका राइट आंसर जो होगा विकल्प नंबर 4 होगा दिनेन पाठः पठितः। इसका जो विकल्प नंबर 4 है ये राइट आंसर है। चलते हैं, वाक्य की दृष्टि से ये सही है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 63 जो है उपकृषणम में कौन सा समास है। तो उपकृषणम में जो समास पहला दिया हुआ कर्मधारय है, दूसरा दिया हुआ है तत्पुरुष समास, तीसरा दिया हुआ द्वंद्व समास, चौथा दिया हुआ है अव्ययी भाव समास। तो इसका राइट आंसर होगा अव्ययी भाव समास, जो विकल्प 4 है ये राइट है। अब उपकृषणम या फिर कोई भी ऐसा समास जिसमें पहले मतलब लगा होगा उपसर्ग, जैसे उप, तो उसका तात्पर्य होता है जैसे अधि, या फिर कुछ और जो उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग अगर लगे होते हैं तो उसका तात्पर्य होता है लगभग 90% केस में वो अव्ययी भाव समास ही होता है। इस प्रकार इसका विकल्प नंबर 4 राइट आंसर है, अव्ययी भाव समास होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है 32 संख्या के लिए संस्कृत शब्द है। तो 32 संख्या के लिए संस्कृत शब्द विकल्प 1 में दिया हुआ है द्वित्रिंशत्, विकल्प 2 दिया हुआ है द्वाधिक त्रिंशत्, विकल्प 3 दिया हुआ है द्वित्रिंशत्, विकल्प 4 दिया हुआ है द्वात्रिंशत्। तो इसका राइट आंसर जो होगा विकल्प नंबर 4 होगा, जो द्वात्रिंशत् दिया हुआ है वो राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65, पति शब्द का सप्तमी एक वचन रूप होगा। तो पति शब्द का जो सप्तमी एक वचन रूप होगा विकल्प 1 में दिया हुआ है पत्याम, विकल्प 2 दिया हुआ पते, विकल्प 3 दिया हुआ पतौ, विकल्प 4 दिया हुआ पत्यो। तो इसका जो राइट आंसर होगा एक वचन रूप पति का जो होगा सप्तमी का होगा पत्यो, जो विकल्प नंबर 4 है वो राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 66 जो है संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद्वदौषधम कहा गया है। तो विद्वदौषधम कहा गया विकल्प 1 को दिया हुआ है भास, विकल्प 2 दिया हुआ है भारवी, विकल्प 3 दिया हुआ है श्रीहर्ष, विकल्प 4 दिया हुआ है कालिदास। तो इसका जो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 3 होगा, श्रीहर्ष को
विदधौषधम कहा गया है, जो सही है विकल्प नंबर 3। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 67। एक क्वेश्चन जो है 67 है, जो संस्कृत में 67, 68, 69 ये तीनों क्वेश्चन जो हैं वो पैसेज पर आधारित हैं। जो पैसेज आपको पेपर में दिए रहते हैं और उसी को पढ़ के आंसर करना होता है, उसका क्वेश्चन का अर्थ समझ के जो उसी पैसेज के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसका आंसर जो है पैसेज पर डिपेंड करता है, न कि कांस्टेंट होता है। तो उसमें पैसेज के अनुसार जो क्वेश्चन पूछा गया है, शिवपदस्य अन्यार्थ क, तो उस पैसेज में दिया गया जो था विकल्प 1 में दिया हुआ श्रृंगाला, विकल्प 2 दिया हुआ है स्तंभ, विकल्प 3 दिया हुआ पशुआ, विकल्प स्थाणु। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा श्रृंगाला, जो उस पैसेज के अनुसार राइट आंसर है। शिवपद अन्यार्थ क जो दिया गया है श्रृंगाला। चलते हैं क्वेश्चन 68 की तरफ। गदखंडे कया प्रश्न पृच्छते, मतलब पूछा गया है कि गदखंड जो दिया गया उसमें कौन प्रश्न पूछ रहा है। इसमें जो प्रश्न पूछ रही है, तो इसमें जो प्रश्न पूछनी है वो लक्ष्मया जो दिया हुआ है। तो विकल्प नंबर 1 पर्वता दिया, विकल्प 2 गौरया दिया, विकल्प 3 दुर्गया, विकल्प 4 में लक्ष्मया। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लक्ष्मया। लक्ष्मी पार्वती से प्रश्न पूछती हैं, जो विकल्प नंबर 4 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 है, पैसेज सही है। कयो संलाप सर्वेषां मंगलाय भवतु, मतलब किन की कृपा दृष्टि रहेगी तो हमारा मंगल सब कुछ होगा। तो विकल्प 1 में दिया पर्वतया, विकल्प 2 दिया लक्ष्मया, विकल्प 3 गौरया, विकल्प 4 दिया हुआ है लक्ष्मी पार्वत्यो। तो इसका जो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 4 होगा लक्ष्मी पार्वत्यो जो है, इनकी कृपा दृष्टि रहेगी तो सब कुछ मंगलकारी होगा, जो विकल्प नंबर 4 है राइट आंसर है। इनमें से कौन प्रत्याहार नहीं है। विकल्प 1 दिया हुआ है हल प्रत्याहार, विकल्प 2 दिया हुआ हल प्रत्याहार, विकल्प दिया हुआ ल प्रत्याहार, विकल्प 4 दिया हुआ र प्रत्याहार। तो इसका जो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 3 जो है वो प्रत्याहार ल प्रत्याहार नहीं होता है, जबकि हल अल और र प्रत्याहार होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 71 है, मैं ऐसा मानता हूँ का अनुवाद होगा। विकल्प 1 दिया हुआ है अहम एवं मान्य, विकल्प 2 दिया हुआ है अहम एवं मानामी, विकल्प 3 दिया हुआ है अहम एवं मान्य, विकल्प 4 दिया हुआ है अहम एवं मानयामी। तो विकल्प 1 जो होगा अहम एवं मान्य, इसका अनुवाद राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 अहम एवं मान्य, जो राइट आंसर है विकल्प नंबर 1। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 72 नंबर क्वेश्चन है, मैं बाजार जाता हूँ का संस्कृत में कर्मवाच्य होगा। तो संस्कृत में कर्मवाच्य कर्तृवाच्य के भाववाच्य तीनों पूछे जाते हैं। तो इस बार पूछा गया है कर्मवाच्य क्या होगा मैं बाजार जाता हूँ का। तो विकल्प दिया हुआ मया आपणम गम्यते, विकल्प 2 दिया हुआ है अहम आपणम गच्छामि, विकल्प दिया हुआ है अस्माभिः आपणम गम्यते, विकल्प 4 दिया हुआ है मह्यम गम्यते आपणम। तो इसका विकल्प नंबर 4 जो होगा मह्यम गम्यते आपणम, जो 4 है वो राइट आंसर है। मह्यम गम्यते आपणम सही है। मैं बाजार जाता हूँ का हिंदी अनुवाद कर्मवाच्य अनुवाद। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73 है, पच धातु का कत प्रत्यय लगकर रूप बनेगा। तो विकल्प नंबर 1 दिया हुआ है पक्व, विकल्प नंबर 2 दिया पचितः, विकल्प नंबर 3 दिया हुआ है पाक, विकल्प नंबर 4 पक्तः। तो इसका जो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 1 होगा पक्व, जो पच धातु का तत्प्रत्यय बनेगा वह पक्व बनेगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 74 है, पंचनवती संख्या है। तो पंचनवती जो संख्या है वो पंचनवती संख्या विकल्प नंबर 1 दिया हुआ है
95 विकल्प नंबर 2 दिया हुआ है, 59 विकल्प नंबर 3 दिया हुआ है, 905 विकल्प नंबर 4 दिया हुआ है, 590। इसका जो राइट आंसर होगा पंचनौती संख्या है, तो इसका जो विकल्प नंबर 1 है 95 ये राइट आंसर है। क्योंकि जो होता है इंग्लिश या फिर हिंदी के जो शब्द होते हैं वो इस प्रकार होते हैं कि हम चलते हैं बाएं से दाएं तरफ तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार बढ़ते जाते हैं, जबकि ठीक उल्टा इस प्रकार होता है कि जैसे पहले दिया रहता है, मतलब ये बाएं से दाएं न चल करके दाएं से बाएं चलता है एक क्रम में इकाई, दहाई, सैकड़ा के अनुसार। तो पहले इकाई का अंक होगा और बाद में दहाई का अंक होगा, इस प्रकार होगा। ठीक उल्टा होगा, पहले दहाई का अंक फिर बाद में इकाई का अंक संस्कृत में होता है। इस प्रकार 95 इसका राइट आंसर है। अव्यय शब्द समूह है, तो अव्यय शब्द समूह जो होगा विकल्प नंबर 1 दिया हुआ है अत्र का, अत्र, तत्र, तस्य का, विकल्प 2 दिया हुआ है साते, यूयम, विकल्प 3 दिया हुआ है नमः, सह, ज्येष्ठ, विकल्प नंबर 4 दिया हुआ है सर्वत्र, अधुना, ऊपरी। तो अव्यय शब्द समूह जो है विकल्प नंबर 4 है सर्वत्र, अधुना, ऊपरी, जो राइट आंसर है। ये सब अव्यय शब्द हैं जो सफिक्स के रूप में लगाए जाते हैं शब्दों के पहले, जिससे उनका अर्थ बदल जाता है थोड़ा, या अर्थ को कुछ अन्य रूप मिल जाता है शब्दों के। क्वेश्चन नंबर 76 है अट प्रत्याहार के वर्ण हैं, तो अट प्रत्याहार के वर्ण विकल्प 1 दिया हुआ है अ, इ, उ, ट, विकल्प 2 दिया हुआ है स्वर तथा हैवरट, विकल्प नंबर 3 दिया हुआ है अ, उ, ट, विकल्प नंबर 4 दिया हुआ है ए, ओ तथा ह, य, ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा स्वर तथा हैवरट, जो विकल्प नंबर 2 है ये राइट आंसर है। अट प्रत्याहार के अंतर्गत स्वर तथा हैवरट आते हैं। चलते रहे क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77 है कारक में यदि प्रकृति क्री की है तो प्रत्यय होगा, तो विकल्प नंबर 1 तिच प्रत्यय, विकल्प 2 दिया हुआ है घय प्रत्यय, विकल्प 3 दिया हुआ ल्यूट प्रत्यय, विकल्प 4 दिया हुआ रूल प्रत्यय। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्री धातु में वो होगा क्री की प्रत्यय, कारक धातु में क्री है तो प्रत्यय जो होगा वो होगा रूल प्रत्यय। क्री की प्रक्रिया है तो ल्यूट प्रत्यय होता ही है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, तो अव्ययी भाव समास का विकल्प नंबर 1 दिया हुआ है अधिहरि, विकल्प नंबर 2 दिया हुआ है द्वादश, विकल्प नंबर 3 दिया हुआ है पीताम्बर, विकल्प नंबर 4 दिया हुआ है राजपुरुष। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प नंबर 1 अधिहरि। अव्ययी भाव समास का पहला पहचान यही होता है, उसमें कोई भी शब्द रहेगा तो उपसर्ग जरूर लगा रहेगा, जिसमें इसमें अधि जो है उपसर्ग है हरि के पहले, तो अधिहरि से हम इसे जान सकते हैं कि यह अव्ययी भाव समास है। इसका ए विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। निम्न में कौन चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है या ख्यात है, तो विकल्प नंबर 1 दिया हुआ है महाभारत, विकल्प नंबर 2 दिया हुआ है रामायण, विकल्प नंबर 3 दिया हुआ है बृहदारण्यकोपनिषद, विकल्प नंबर 4 दिया हुआ है ब्रह्मांड पुराण। इसका जो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 2 होगा रामायण, जो है चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता के नाम से जाना जाता है रामायण को। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन है, तो संयुक्त व्यंजन दिया हुआ है विकल्प नंबर 1 ज्ञ, विकल्प नंबर 2 दिया हुआ है ख, विकल्प नंबर 3 दिया हुआ है भ, विकल्प नंबर 4 दिया हुआ है झ। तो इस प्रकार हर कोई बता सकता है कि संयुक्त व्यंजन जो है ज्ञ है, ज प्लस जो ज प्लस इ से मिलकर बना है ज्ञ, जो विकल्प नंबर 1 है सही है।
चलते हैं क्वेश्चन के 81 नंबर क्वेश्चन है। तो दिया हुआ है शिशु मोदकाय रोदिति उदाहरण है। तो दिया हुआ है तदर्थे चतुर्थी वाच्या का, विकल्प नंबर 2 दिया हुआ है स्पृहे रिप्सित का, विकल्प नंबर 3 दिया हुआ है हितयोग्य च का, विकल्प नंबर 4 दिया रुच्यार्थान न प्रियमाण का। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर है तादर्थे चतुर्थी वाच्या का, जो विकल्प नंबर 1 है वो सही है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 82 जो है उच्चय उदाहरण है अनियति लिंग का, विकल्प नंबर 2 दिया हुआ है नियति लिंग का, विकल्प नंबर 3 में से कोई नहीं, विकल्प नंबर 4 अलिंग का। तो उच्चय उदाहरण जो है ये सीधा मतलब है अलिंग का उदाहरण है, जो विकल्प नंबर 4 है राइट आंसर है। विकल्प नंबर 83 है उस वर्णों का बोधक प्रत्याहार है, विकल्प नंबर 1 दिया हुआ सल प्रत्याहार, विकल्प नंबर 2 दिया हुआ यड़ प्रत्याहार, विकल्प नंबर 3 दिया हुआ जस प्रत्याहार, विकल्प नंबर 4 दिया हुआ हस प्रत्याहार। तो इसका राइट आंसर जो है विकल्प नंबर 1 है वो है सल प्रत्याहार के अंतर्गत उस वर्ण आते हैं, जिससे विकल्प नंबर 1 सही है। पठानी रूप है। तो पठानी रूप जो है पट धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है पट धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, विकल्प नंबर 3 दिया हुआ है पट धातु लिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन, विकल्प नंबर 4 दिया हुआ है पट धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा इसका विकल्प नंबर 4 पट धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, विकल्प नंबर 4 जो है ये राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 85 है 6 मिलकर बना है। तो 6 मिलकर बना है, विकल्प नंबर 1 दिया हुआ है क और 6 से, विकल्प नंबर 2 दिया क और स से, विकल्प नंबर 3 दिया हुआ है च और स से, विकल्प नंबर 4 दिया हुआ है 4 दिया हुआ है च और 6 से। तो इसका जो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 2 है कि 6 जो बना है वो क और मूर्धन्य स से, इसका राइट आंसर है। बाह्य प्रयत्नों की संख्या है। बाह्य प्रयत्नों की संख्या जो है विकल्प नंबर 1 दिया हुआ है 5, विकल्प नंबर 2 दिया हुआ है 2, विकल्प नंबर 3 दिया हुआ है 8, विकल्प नंबर 4 दिया हुआ है 11। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 11। जो 11 बाह्य प्रयत्न है जो 11 है, इनकी संख्या 11 है। इस प्रकार विकल्प नंबर 4 जो है राइट आंसर है। मनोरथ का उदाहरण है, मतलब किस संधि का उदाहरण पूछा है। विकल्प नंबर 1 दिया हुआ है व्यंजन संधि का, विकल्प नंबर 2 दिया हुआ है स्वर संधि का, विकल्प नंबर 3 दिया हुआ है प्रकृति भाव का, विकल्प नंबर 4 दिया हुआ है विसर्ग संधि का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विकल्प नंबर 4 मनस धन रथ। तो ये उदाहरण है विसर्ग संधि का। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88 दान के कर्म के द्वारा कर्ता को संतुष्ट करने वाला संप्रदान कारक का सूत्र है। विकल्प नंबर 1 दिया हुआ है कर्मणा यम भ्रीप्रैति स संप्रदानम, विकल्प नंबर 2 दिया हुआ है चतुर्थी संप्रदान है, विकल्प नंबर 3 दिया हुआ है स्पृहे रिप्सितः, विकल्प नंबर 4 दिया हुआ है रुच्यार्था नाम प्रियमाण। तो क्वेश्चन नंबर 88 का जो विकल्प नंबर 88 का जो आंसर है वो है कर्मणा यम भी प्रीते संप्रदानम, जो विकल्प नंबर 1 है वो है राइट आंसर दान के कर्म द्वारा कर्ता को संतुष्ट करने वाला संप्रदान कारक का सूत्र। तो इस सूत्र के द्वारा जो है संप्रदान करने वाला उसको वो करता है, संतुष्ट करता है। तो विकल्प नंबर 1 जो है कर्मणा यम भी प्रीते स संप्रदानम, इसका राइट आंसर विकल्प नंबर 1 है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है
अंततः वर्ण हैं, तो बोला है कि अड़ अ यू। विकल्प नंबर 2 है स स सह स स सह। विकल्प नंबर 3 दिया हुआ है विसर्ग तथा अनुनासिक। विकल्प नंबर 4 दिया हुआ है यड़ य व रल। तो इसका जो राइट आंसर है अंतस्थ वर्ण जो है ये है य व रल, जो विकल्प नंबर 4 है ये राइट आंसर है। जिस प्रकार 89 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इसका संस्कृत में अनुवाद होगा। तो इसका जो विकल्प नंबर 1 दिया हुआ है माम संस्कृतम रुचिकर्मम। विकल्प नंबर 2 दिया हुआ है अहम संस्कृतम भाति। विकल्प नंबर 3 दिया हुआ है मया संस्कृतम रोचते। विकल्प नंबर 4 दिया हुआ मह्यम संस्कृतम रोचते। तो इसका जो राइट आंसर होगा मुझे संस्कृत अच्छी लगती है का अनुवाद करेंगे, तो मह्यम संस्कृतम रोचते जो है विकल्प नंबर 4 ये राइट आंसर है। मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, मह्यम संस्कृतम रोचते राइट आंसर है विकल्प नंबर 4। इस प्रकार 30 क्वेश्चन की जो संस्कृत की सीरीज थी वो कंप्लीट होती है, और ये सीरीज लगभग 100% सेफ एंड सिक्योर है, जो कि इसमें गलत होने की बहुत कम ही संभावना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा अगला वीडियो रहेगा 2019 के पेपर पे, जो बाल विकास मनोविज्ञान पर आधारित रहेगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।